इस मूवी में एक ऐसे भूत को दिखाया गया है जो बहुत ही ज्यादा लालची है, जिसको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए और औरत भी चाहिए। ये एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है। तो पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाओ डर राजा साहब को देखने के लिए। तो मूवी स्टार्ट होता है एक ऐसे आदमी से जो 500 रुपए के चक्कर में जंगल में खो गया। क्या करे बेचारे साइड एक्टर को पैसे ही कम देते हैं ये, जिसमें वो इतना डर गया कि वो बाहर निकलने की बजाय एक घर में घुस गया। तो बस वहीं पे उसका कहानी खत्म। अब तुम मिलो राजा साहब से जो मुंह छुपाए आलू के बोरी के ऊपर बैठा है। अब राजा साहब जैसा मूवी करोगे तो मुंह तो छुपाई नहीं पड़ेगा ना। यहाँ एक बंदे ने लड़की छेड़ दी तो राजा ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने किया डैन। राजा का एक बुढ़ी दादी भी है जिसको है अल्जाइमर। वो सब कुछ भूल जाती है सिवाय अपने पति के। इतना हैंडसम था क्या बुड्ढा? दरअसल दादाजी एक महाराज थे और थोड़ा सा लालची भी, क्योंकि इसका ही खुद का आदमी गंगा राजू उसका पूरा खजाना लेके भाग गया और वो ढूंढने के लिए ऐसा निकला कि वो कभी वापस ही नहीं आया। उसके बाद फिर ये डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े ताकि नीचे बैठ के खाना खा सके। राजू को अपने परिवार से बहुत ज्यादा ही प्यार है। वो अपनी दादी से इतना ज्यादा प्यार करता है तो कभी कभी अपने दादी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। तो एक दिन राजा को अपने दादाजी के बारे में पता चला तो पुलिस वालों को फोन लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि इसका मामा एक ईमानदार ऑफिसर निकला जो रिश्वत से 4 कदम दूर रहता है। बस इसीलिए उसने 5 लाख मांगे, क्योंकि 4 कदम इतने ज्यादा भी नहीं होते। इतना पैसे सुन के तो राजा की फट गई और वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उससे 5 लाख लेके निकल गया। और दूसरे शहर आके सबसे पहले उसने की लड़की छेड़ना। एक लड़की के पीछे ही पड़ गया भाई, पीछे पीछे चर्च में चला गया जहाँ पे एक बच्ची उसके साथ बकचोदी करने लगी। मुझे लगता है उस बच्ची के दिल में कुछ लोचा है जिसके लिए ये डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो राजा तो है ही एक बड़ा दिल वाला। तो राजा ने 5 लाख में से 3 लाख वहाँ पे डोनेट कर दिए और चला गया बिना कोई रसीद लिए, क्योंकि पैसा तो दूसरे का है ना। लेकिन ये सुन के वैसी वेकी बातें करने लगी। दिन उसने बहुत ही अजीब वजह से राजू का फोटो देखा और फोटो देख के ही फर्स्ट लव हो गई उसकी आंखें। नींद उड़ गई भाई उसकी। रात को सो ही नहीं पा रहे थे राजा का फोटो देख के। वहाँ राजा साहब पुलिस को 5 लाख देने की बजाय 2 लाख दे के ही चला गया और अगले दिन फिर से चर्च पहुँच गया। एक दिन में से प्यार हो गया तो गाना शुरू। और तुम भूलना मत इसके घर में भी एक गर्लफ्रेंड है। आगे लड़की ने उसके दादाजी के ऊपर केस कर दिया। एक्चुअली वैसी थोड़ा ढीली निकली। बच्चे का ऑपरेशन करने गया तो पैसा हाथ में ही लेके घूम रही है। लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए खुद ही पैसा दे दिया एक बुड्ढे को जमा करने के लिए। बुड्ढा भाग गया सारे पैसे लेके। और ये 20 लाइन में कौन पैसा जमा करते है यार? अगर पैसा पहले जमा करने थे सबसे आगे वाले बंदे से हेल्प मांगना। चीटिंग का केस उस पे नहीं तुझ पे होना चाहिए। वैसे अगर दादू पैसे ले गए तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? पैसे दिए भी तो उसके पोते नहीं है ना। खैर अब वैसी ने फिर से फोन करके राजा से पैसे मांगे और ये देख के राजा की कपकप आ गई। वैरवी की एंट्री तब हुई जब पैसों की जरूरत थी, लेकिन एक और कैरेक्टर की बिल्कुल भी नहीं। तो वैरवी ने 1 करोड़ मारा सूटकेस पे दिखा दी सबकी औकात जो इसके नाना ने राजा के दादू को देने के लिए कहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वेटर ने बोतल रखी थी यहाँ, पहुंची वहाँ से यहाँ आई तो पानी कम हो गया, फिर वहाँ से यहाँ आ गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, वैरवी कभी चंचल, चिलबुली और बहुत ही ऐसे पब्लिक प्लेस में 1 करोड़ दिखाएगी तो चोरी तो हो गई ना। ले गई टाइगर श्रॉफ गुलाटी मार के तो राजू पड़ गया उसके पीछे। रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो सीधा कोई कबाड़ खाने में पहुंच गए, लेकिन पता नहीं कैसे। रेस्टोरेंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। और वहाँ पे राजू बोला तेरे दादा को तो नहीं लगी। उसके बाद यहाँ पे फाइट शुरू हुई जहाँ दुश्मन बाइकों पे सवार है। लेकिन इंडियन फिल्म का हीरो मारपीट तो माँ के पेट से ही सीख के आता है। तो इसने मार दिया सबको। बाइक घुमा घुमा के सबको मर रहा है। ऐसे जंजीर घुमा के सबको मारा इसने कि घोस्ट राइडर भी इसको देख के शर्मा गई। ये देख के सब लोग भागने लगे और राजू उनके पीछे पीछे। फिर गुंडे आगे निकल गए और राजू पीछे ही रह गया। तो राजू यहाँ पे छलांग लगाई, फिर से छलांग लगा। अब पहुंच नहीं पाला है और राजू ने ये बैग पकड़ लिया और ये पहुंच गया। और ये देख के लड़की बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया क्योंकि अपना राजू तो है ही डार्लिंग बॉय। अब राजू को पता लगा कि नन शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो दारू पार्टी करने बैठ गया जहाँ आई वैरवी, जिसे देख के हमारे राजा साहब उड़ के आ गया। लेकिन राजा साहब की ये हरकत देख के वैरवी को राजा से प्यार हो गया। वो भी इतना की बात अब शादी पे आ गई। वैसे एक फैमिली को कैसे ट्रीट करते हैं ये तुम राजा से सीखो। मामा को मारो, नौकर को पीटो, दादी पे हाथ उठाओ। और गर्लफ्रेंड में भी हाथ उठाते उठाते रह गया ये बंदा। इसके बाद अपना झोला उठा के दादी भी यहाँ पे आ गई। दादी वहाँ पे कुछ चर्ची को देख के चुपचाप वहाँ से निकलने के बजाय वहीं पे बैठ गई। वही हुआ जिस बात का डर नहीं था। ले गए वो लोग दादी को उठा के, जहाँ पे दादी को बचाने के लिए राजू भी यहाँ पे आ गया। कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता। पहले लड़की ने गुंडे को पीटा, फिर गुंडे ने पहले को पीटा, बस हिसाब बराबर। दादी ने राजू को पीटा और सब अपने अपने घर चल दिए। मुझे नहीं लगता कि दादी कोई अल्जाइमर है, क्योंकि ऐसे नालायक बेटे को कौन नहीं भूलना चाहेगा। अगले दिन एक बुड्ढा राजू का पीछा कर रहा था तो राजू ने शांति से जाके पूछताछ किए बिना ही उसकी कुटाई कर दी। पता चला कि ये वैरवी का नाना गंगा राजू है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे फ्लैशबैक पे जब राजा का दादी महारानी थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे राजा साहब का दादी एक महारानी थी जिनके महल के अंदर हाथी थे और बाहर भी, और इनकी एंट्री भी हाथी के साथ ही होती थी। गंगा देवी एक ऐसा साम्राज्य की दादी थी जहाँ पे सबका नाम राजू था। कनक राजू, राजू, गंगा राजू। और अगर इस नाम के ऊपर से राजू हटा दे तो नाम बचता है
है गंगा। वो बहुत ही दयालु थी, गरीबों से बहुत लगाव था उनका, गरीबों को खाना खिलाते और अगर कोई गरीब उससे छू भी ले तो गंगा राजू सीधे उड़ के उनपे लात मारता और उसके मौके पर ही धुलाई शुरू हो जाती। गंगा राजू तो वो आदमी है जो अपने पति के छूने पे भी उन्हें मारता है। अब गरीब के पास भले ही पैसा ना हो पर ईगो जरूर होता है। वो कनक राजू का ऐसा हाथ हुआ कि साथ ही में एक बैरागी जादूगर के पास जा गया। उसने बोला हाथ दे, तो इसने ऐसा हाथ काटा कि खून ही नहीं निकला। बैरागी बोला बेवकूफ, वहाँ से उठने के लिए मैं हाथ मांग रहा था। इसकी मीठी मस्ती से उतर के बैरागी ने उसका चेहरा दिखाया। फिर बैरागी को उसने कुएं में उतारा, जहाँ पे कनक राजू ने 2 महीनों तक वहाँ पे मंत्र पढ़े, जिसका सर छिल गया और पीछे भी कुएं में बैठे बैठे इसकी दाढ़ी बढ़ गई। बिना खाए पिए कैसे जिंदा ही है। फिर वो महल पहुंचा जहाँ पे सैनिकों ने उसे रोका। अब इसके अंदर पावर से उसने दूर से ही गाली देके उनको गिरा दिया। रानी को आवाज दिया तो वो भागी भागी चली आई। आधी रात में उसके सैनिकों को मार के उसने पान दिया और महारानी उससे खा गई। अब हो गई हिप्नोटाइज। आई थिंक शी डिजर्व्ड इट। बाय द वे महल के अंदर हाथी भी बंद है। अब कनक राजू ने कर ली रानी से शादी। अब ये सारी जिंदगी राजा बनने की बजाय सारी खजाना को लेकर वहाँ से भाग गया और नाम लगा दिया गंगा राजू का। देखो, राजा तो अपनी प्रजा में से किसी को भी बाहर निकाल सकता है, लेकिन यहाँ प्रजा ने रानी को ही निकाल दिया। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म। लेकिन ये सब गंगा राजू को कैसे पता? और अगर उसे शुरू से सब मालूम था तो उसने कनक राजू को क्यों नहीं रोका या बाद में आके दादी की मदद क्यों नहीं करी? ये सब जानने के बाद मुझे पता चला कि प्रभास काफी फेमस एक्टर है। इसका मतलब ये है कि वो साउथ का सलमान है। उसके बाद वो सब लोग दादाजी को ढूंढने पहुंचे। ऊपर से इतना बड़ा जंगल है और जादूगर दादाजी, तो वो इतने आसानी से मिलने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मिल गए पहली नजर में ही। लेकिन ये ऑटो ड्राइवर क्या कर रही है यहाँ? क्या रे, ये घुस गए हवेली में और खजाने तक भी पहुंच गए, जहाँ वो 500 रुपए वाला बंदा भी है और वहाँ पे दादाजी का गेम तो ऑलरेडी बच चुका है। तो फिर वैसे से पैसे किसने लिए थे? फिर राजू ने सोचा ये बढ़िया मौका है पैसा हटाने का। तभी अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगा और भूत ने यहाँ पे आके अपने वसीयत सुनाई। लेकिन राजू तो एक चिंदी आदमी है, फिर भी नहीं माना। फिर आ गए दादाजी सामने धुआं धुआं करते हुए, तो वहाँ से निकल के भागे और दादाजी यहाँ पे इंजीनियर निकले। ट्रेन चला दी जंगल में। भाई कुछ भी कहो, दादाजी है बहुत रंगीन मिजाज के। यहाँ घर से नहीं निकल रहा और यहाँ पे दादी पे आके इंटरेस्ट दिखा दिए। बेचैनी में दादी ने यहाँ पे राजू को कॉल कर दिया। सपना दादी को आए, लेकिन ये दोनों शुरू हो गए। वो भूतिया घर में ही। वैसे दादा की आत्मा तो पूरे घर में बसी थी ना, तो मतलब बेड में भी होगी। अगले दिन मस्त आराम से सबने कपड़े चेंज कर लिए। नहीं मतलब भूतिया घर में थड़ी फंसे ही है। ये तो सब वेकेशन में आए है ना। खाना तो क्या कर रही है वो तो मैं बता नहीं सकता। और फिर यहाँ पे वैसे भी आ गई। वैसे भी मुंह उठा के कोई भी चला आता है यहाँ। इससे देख राजू यहाँ पे फिर से डार्लिंग प्रभास बन गया। और वैसे की यहाँ पे आने का कारण ये है, टेक्निकली वो पैसा उसी के है, वैसी बेईमानी और घुस गए खजाने में, जहाँ एक चुड़ैल भी है। और ये सब देख के वैसे की हालत खराब हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल में व्यूज कम आता है इसलिए वीडियो छोटा बनाया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में लिखना।